अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अपडेट शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी इसी अपडेट से फ़ायदा उठा सको और अपने लिए ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेड ले सको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन पे जो हमारे पास न्यूज़ है तो इतना कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। सही है, जीपीवाई की न्यूज़ है लेकिन वो उसकी भी कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैंसिल हो जाएगा या न्यूज़ आ जाएगा। सही है। इसके साथ-साथ इधर यूएसडी की न्यूज़ है लेकिन इसकी इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, तो हमारे पास कोई अहम न्यूज़ नहीं है। इसके साथ-साथ अगर हम आ जाती है और बिटकॉइन की अपडेट दे देती है आपको, तो बिटकॉइन पे फ़िलहाल डेली की सीआरटी बन रही। सही है। मार्केट ने ऑलरेडी 70 डाइवर्जेंस भी बनाया, मार्केट ने सीआरटी भी बनाया और मार्केट इधर ही से ज़बरदस्त तरीके से गिर रही। सही है। तो ऑलरेडी मार्केट ने इसी डेली लो के टारगेट दिया और डेली लो के टारगेट देने के साथ-साथ अभी मार्केट की जो नेक्स्ट टारगेट बन रही तो वो ये सीआरटी लो आ रही। इसके साथ-साथ अगर आप एचपुर के हिसाब से देख लेते तो एचपुर के हिसाब से मार्केट ने 25 पीजी से रिजेक्शन लिया, सेल आया। अभी मार्केट ने इसी ब्रेकर को टेस्ट किया और इधर ही से सेल जा रही। अभी आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना, अगर मार्केट इस एचपुर के अंडर ब्लॉक बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर इसकी रिट्रेसमेंट दे सकते हैं और फिर इसी सीआरटी लो को टारगेट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन की बायस क्लियर बेयरिश है, वो मज़ीद सेल की साइड पे जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको इथेरियम की अपडेट दे दूँ, तो इथेरियम के ऊपर जो फ़िलहाल बन रही, तो इथेरियम के ऊपर भी डेली की रेंज स्ट्रैटेजी बन रही। सही है। मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया, उसके साथ-साथ लिक्विडिटी स्वीप किया और उसी के साथ-साथ आपको दिया ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इथेरियम की जो बायस है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसी डेली लो को टारगेट कर सकती है और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख लेते तो मार्केट ने एच4 के हिसाब से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अभी मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दिया और इधर ही से सेल जा रही। तो मार्केट इजीली इसी डेली लो तक और इसी रेंज लो तक सेल आ सकता है। सही है। उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इथेरियम की बायस जो है वो भी क्लियर बियरिश है और इसमें भी जबरदस्त बेहतरीन सेलिंग आ सकते हैं और मार्केट डाउन की साइड पे जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको गोल्ड की अपडेट दे दूँ, तो गोल्ड ने ये बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के साथ-साथ आपको नज़र आ रही है मार्केट ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से अपनी बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही है और इधर ही से सेल जा रही। उसके साथ-साथ अगर आप एचपुर की स्ट्रक्चर देख लेते तो एचपुर की स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश है और मार्केट जो सेल आ सकते हैं तो 4600 तक सेल आ सकते हैं और उसके साथ-साथ जो नेक्स्ट टारगेट है तो फिर ये रेंज लो है, इधर ही तक सेल की साइड पे आ सकता है। इसके साथ-साथ अगर अब ये करंटली आप देख लेते हो तो मार्केट में ये एक एचपुर की पीजी पड़ी, तो अगर मार्केट आ जाए इस एचपुर की पीजी को फिल करे इधर ही से फिर रिवर्सल ले सकते हैं, मार्केट अगेन सेल की साइड पे जा सकते हैं। तो आप इंतज़ार कर लेना कि मार्केट इसी पीजी की रिट्रेसमेंट दे दे और पीजी की रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से जैसे रिवर्सल आ जाते हैं फिर आप सेल की पोजीशन ले सकते हो मिड रेंज और रेंज लो को टारगेट कर सकते हो। तो गोल्ड के ऊपर ये एक ट्रेड सेटअप भी बन रहे और बाकी गोल्ड की बायस जो है वो भी बियरिश है। इसके साथ-साथ अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, तो सिल्वर को अगर आप देख लेते हो तो सिल्वर भी आपके पास एच4 के हिसाब से प्रॉपर बियरिश है और इसमें जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो यही रेंज लो है, जो कि अभी तक ये रेंज लो की लिक्विडिटी इसने हिट नहीं किया। सही है। बाकी अगर आप एच4 की स्ट्रक्चर देख लेते हो वो भी क्लियर बियरिश है। बियरिश होने के साथ-साथ अभी हमारे पास ये एच4 की ब्रेकर पड़ा है और ये एच4 की पीजी भी पड़ा है। तो ज़्यादा ही चांसेस है कि मार्केट अभी न्यूयॉर्क सेशन में इसी ब्रेकर की रिट्रेसमेंट दे दे और रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से रिवर्सल ले ले और फिर से इसी रेंज लो को टारगेट करे। तो आप इसके ऊपर नज़र रखो, अगर मार्केट क्या कर लेते इसी ब्रेकर को फिल कर देते और फिल करने के बाद इधर ही से रिवर्सल दे देते फिर मार्केट इजीली इसी रेंज लो की लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। तो फिर आप इधर इसी सेल की पोजीशन ले सकते हो और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप यूरो के ऊपर देख लेते हो तो यूरो के ऊपर कोई क्लियर सेटअप नज़र नहीं आ रही, लेकिन यूरो की बायस भी बेयरिश है और उसके ऊपर डेली की सीआरटी बन रही। मार्केट आराम से मिड रेंज के टारगेट तो ऑलरेडी दिए ही लेकिन सीआरटी लो तक सेल की साइड पे जा सकते हैं। इसीलिए तो यूरो की बायस जो है वो भी बेयरिश है। इसके साथ-साथ अगर आप जीबीपी यूएसडी देख लेते हो, तो जीबीपी यूएसडी भी आपके पास डेली की सीआरटी बना रही। सही है। और डेली की इसी रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही, तो ऑलरेडी मिड रेंज के टारगेट दिया ही लेकिन इसमें मजीद सेलिंग आ सकती है और मार्केट इसी सीआरटी लो तक जा सकते हैं। तो आज की जो अपडेट है अगर आप देख लेते हो तो जीबीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी, गोल्ड
बिटकॉइन और इथेरियम ये सब सेल की साइड पे जाने की ज़्यादा ही चांसेस है, सही है। आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना कि मार्केट किसी पीडीआरए की रिट्रेसमेंट दे दे और रिट्रेसमेंट देने के बाद उधर ही से जैसे रिवर्सल आ जाता है, रिवर्सल आने के बाद फिर आप एक ज़बरदस्त बेहतरीन सेल की पोज़ीशन ले सकते हो और जो नीचे की लिक्विडिटी मैंने आपको दिखा दिया उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो आप एक ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट समझ आया होगा। ऐसी और मज़ीद अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो।